गिनती बाब 6। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इस्राएल से कह कि जब कोई मर्द या औरत नज़ीर की मन्नत यानी अपने आप को खुदावंद के लिए अलग रखने की ख़ास मन्नत माने तो वो मैं और शराब से परहेज़ करे और मैं का या शराब का सिरका ना पिए और ना अंगूर का रस पिए और ना ताज़ा या खुश्क अंगूर खाए और अपनी नज़रात के तमाम अयाम में बीज से लेकर छिलके तक जो कुछ अंगूर के दरख्त में पैदा हो उसे ना खाए और उसकी नज़रात की मन्नत के दिनों में उसके सर पर उस तरह ना फेरा जाए जब तक वो मुद्दत जिसके लिए वो खुदावंद का नज़ीर बना है पूरी ना हो, तब तक वो मुक़द्दस रहे और अपने सर के बालों की लटों को बढ़ने दे। उन तमाम अयाम में जब वो खुदावंद का नज़ीर हो वो किसी लाश के नज़दीक ना जाए। वो अपने बाप या माँ या भाई या बहन की खातिर भी जब वो मरे अपने आप को नजस ना करे, क्योंकि उसकी नज़रात जो खुदा के लिए है उसके सर पर है। वो अपनी नज़रात की पूरी मुद्दत तक खुदावंद के लिए मुक़द्दस है। और अगर कोई आदमी नागहान उसके पास ही मर जाए और उसकी नज़रात के सर को नापाक कर दे तो वो अपने पाक होने के दिन अपना सर मुंडवाए यानी 7वें दिन सर मुंडवाए और 8वें रोज़ 2 खुमरियाँ या कबूतर के 2 बच्चे खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा पर काहिन के पास लाए और काहिन एक को खता की कुर्बानी के लिए और दूसरे को सौख्तनी कुर्बानी के लिए गुजराने और उसके लिए कफारा दे, क्योंकि वो मुर्दा के सबब से गुनाहगार ठहरा है, और उसके सर को उसी दिन मुक़द्दस करे। फिर वो अपनी नज़रात की मुद्दत को खुदावंद के लिए मुक़द्दस करे और एक यकसाला नर बर्रा जुर्म की कुर्बानी के लिए लाए। लेकिन जो दिन गुजर गए हैं वो गिने नहीं जाएंगे, क्योंकि उसकी नज़रात नापाक हो गई थीं। और नज़ीर के लिए शरा ये है कि जब उसकी नज़रात के दिन पूरे हो जाएं तो वो खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा पर हाजिर किया जाए और वो खुदावंद के हज़ूर अपना चढ़ावा चढ़ाए, यानी सौख्तनी कुर्बानी के लिए एक बेऐब यकसाला नर बर्रा और खता की कुर्बानी के लिए एक बेऐब यकसाला मादा बर्रा और सलामती की कुर्बानी के लिए एक बेऐब मेंढा और बेखमीरी रोटियों की एक टोकरी और तेल मिले हुए मैदा के कुलचे और तेल चुपड़ी हुई बेखमीरी रोटियां और उनकी नज़र की कुर्बानी और उनके तपावन लाए। और काहिन उनको खुदावंद के हजूर लाकर उसकी तरफ से खता की कुर्बानी और सौख्तनी कुर्बानी गुजराने और उस मेंढे को बेखमीरी रोटियों की टोकरी के साथ खुदावंद के हजूर सलामती की कुर्बानी के तौर पर गुजराने। और काहिन उसकी नज़र की कुर्बानी और उसका तपावन भी चढ़ाए। फिर वो नज़ीर खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा पर अपनी नज़रात के बाल मुंडवाए और नज़रात के बालों को उस आग में डाल दे जो सलामती की कुर्बानी के नीचे होगी। और जब नज़ीर अपनी नज़रात के बाल मुंडवा चुके तो काहिन उस मेंढे का उबाला हुआ शाना और एक बेखमीरी रोटी टोकरी में से और एक बेखमीरी कुलचा लेकर उस नज़ीर के हाथों पर उनको धरे। फिर काहिन उनको हिलाने की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर हिलाए। हिलाने की कुर्बानी के सीना और उठाने की कुर्बानी के शाना के साथ ये भी काहिन के लिए मुक़द्दस हैं। इसके बाद नज़ीर मैं पी सकेगा। नज़ीर जो मन्नत माने और जो चढ़ावा अपनी नज़रात के लिए खुदावंद के हजूर लाए, इलावा उसके जिसका उसे मक़दूर हो, उन सबों के बारे में शरा ये है जैसी मन्नत उसने मानी हो वैसा ही उसको नज़रात की शरा के मुताबिक अमल करना पड़ेगा। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि हारून और उसके बेटों से कह कि तुम बनी इस्राएल को इस तरह दुआ दिया करना। तुम उनसे कहना, खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवा कर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जा करे और तुझे सलामती बख्शे। इस तरह वो मेरे नाम को बनी इस्राएल पर रखें और मैं उनको बरकत बख्शूंगा। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा
اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔